अब मुझे बताना, अब व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। ओके गुड। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इन शॉर्ट में हम कहते हैं एपी, यू नो वेरी वेल। यस मैम। हाँ, तो इसमें एपी में क्या है, ये एक सीरीज है जिसमें हमारी एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होता है या फिर इक्वल होता है। ठीक है, इसी से हम किसी भी सीरीज को चेक कर सकते हैं कि एपी है या नहीं। हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड करके चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन सीरीज हमारी एपी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एपी के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू सो ऑन। ये एपी है, क्यों है? क्योंकि हम इसके टू पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म से हम चेक कर लेते हैं। लाइक देखो, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड करेंगे, तो ये डिफरेंस क्या है, 2 है। फिर नेक्स्ट, ये पहले हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को चेक किया, देन नेक्स्ट को चेक किया। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, ये डिफरेंस सेम आता है, तो फिर ये एपी होगी, यानी कि 5 - 3 = 2। सिमिलरली अगर नेक्स्ट चेक करें, देन वी हैव आल्सो 2। तो ये सभी के बीच में जो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। और हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ आ रहा है? इतना तो हमें पहले से ही पता होगा, है ना, ये तो बेसिक है। ठीक, यस मैम। अब इसमें हम जैसे कि यहाँ पर 5 टर्म्स गिवन है और हमें इसकी सपोज 10th टर्म या 100 टर्म फाइंड करनी हो, कोई भी नंबर टर्म फाइंड करनी हो जो फर्दर की, जो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? उसको हम nth टर्म वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये Tn is फॉर्मूला equal है to a nth plus n minus 1d. टर्म। तो किसी बुक में हमारा टीएन हो से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी बुक में एएन से भी करते हैं, है ना? हाँ, यस तो मैम। दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। टीएन है तुम्हारी बुक में, तो टीएन कर यस सकते मैम। हो। Tn ठीक है, a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला है। वेयर a है फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, और a है नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज अब हम यहाँ पर इसकी 50th टर्म फाइंड करते हैं, तो 50th नंबर पर जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? अगर हम इसकी 50th टर्म फाइंड करनी हो इसी एपी की, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, यानी कि a की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया 2। ठीक, और यहीं पर एग्जाम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, लेट n = 50, यानी कि हम 50th नंबर पर जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। समझ आ रहा है? और a = यहाँ 1 है और d है यहाँ 2, तो t50 हमें फाइंड करना है, t50। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे सभी की। इस फॉर्मूले में a = 1 है प्लस n - 1, यानी कि n क्या है, 50 है, तो 50 - 1 इंटू d, और d इज 2। 1 प्लस ये हमारा 49 हो गया इंटू 1 प्लस ये 98, और ये t50 आ जाएगा 99। यानी कि इसी सीरीज में अगर हम फर्दर, क्योंकि सभी को तो हम ऐसे कर नहीं सकते, 9, 11, 13 ऐसे करते करते, तो फिर हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दे दिया है कि हम किसी भी सीरीज, किसी भी एपी की हम कोई भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हैं
बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अभी अभी हमने 50th टर्म फाइंड करके फाइंड की है इस सीरीज की, तो वो 99 आएगी। ठीक है, अब किस तरह के क्वेश्चन, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया। किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, है ना, वो मैं बताती हूँ किस टाइप के आएंगे। ये क्वेश्चन मैं साइन अभी मैं लिख देती हूँ, एक दो क्वेश्चन और बाकी मैं साइन कर दूंगी, अब फर्दर हम करेंगे ही। एक नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का, है ना। पहले हम ये फॉर्मूलाज कर लेते हैं, इन पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे वैसे करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स को हम एसएन से डिनोट करेंगे। एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, सपोज कि किसी में हमारा डी वगैरह या सीरीज हमें गिवन नहीं है, ओनली फर्स्ट और लास्ट टर्म और एन की वैल्यू गिवन है, यानी कि हम कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे, n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस l, वेयर l इज लास्ट टर्म। समझ आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो, यश, कैन यू हियर मी? हेलो यश, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? मुझे एक बार कंफर्म कराओ।